अटेली विधानसभा में आज एडवोकेट नरेश यादव ने दर्जन भर गांवों का दौरा कर भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं एडवोकेट नरेश यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस बाप बेटे का हिसाब करे, उसके बाद भाजपा से हिसाब मांगे। एडवोकेट नरेश यादव ने आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांव का दौरा किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने फूलमाला व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए बताया कि यह कोई पार्टी नहीं है, यह कंपनी चला रहे हैं और जहां भी यह लोग पहुंच रहे हैं, लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में सरकार चलाई, पहले वह अपना हिसाब दें। विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करने के बाद लगातार हो रहे विरोध पर एडवोकेट नरेश यादव ने बताया कि यह राजनीति विरोध है, भारत सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है। सबसे पहले तो मैं गांव-गांव जा रहा हूं। भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं और जो काम भाजपा ने दक्षिण हरियाणा के लिए किए हैं, उनका जायज़ा लेने हम जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उनकी तारीफ वहाँ के लोकल स्थानीय लोग प्रशंसा कर भी रहे हैं और कुछ कमियां भी हैं जिनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हम लोग रख के उनको दूर कराने का काम करेंगे। और तीसरा ये कि जो जानकारी लोगों को नहीं है, जिन नीतियों के बारे में, जिन पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो, चाहे शगुन मुख्यमंत्री शगुन योजना हो, चाहे महिला श्रमिक सम्मान योजना हो, और सबसे जो नीतियाँ महिलाओं के लिए चलाई गई उनमें मतलब महिलाओं को उनके बारे में पता ही नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारी माता शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उनको उनके बारे में बताया जाए कि भाई हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो जो पॉलिसीज लागू की गई है उनका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। हरियाणा में एक कहावत है, हिसाब बाप बेटे का होता है और हिसाब हो भी रहा है। आप देखेंगे कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों ने बोला कि भाई करोड़ों का घोटाला हुआ है। चुनाव के तुरंत बाद उसके ऊपर जांच शुरू हो गई है और उधर से हुड्डा साहब जा रहे हैं, जैसे जैसे वो पूरे इलाके में यात्रा कर रहे हैं, वैसे वैसे जहाँ जिस इलाके में भी वो यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर उनके जो भी बाप बेटे हैं, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे वो दक्षिण हरियाणा में हो, चाहे वो स्वयं हो, हुड्डा जी और उनके बेटे, उन सब पे उनका हिसाब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और ईडी जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करके उस काम को कर रही है। विपक्ष का काम है अपना रोष प्रकट करना। बाकी जैसा मैंने मीडिया में सुना कि इवन दो उनके ताऊ खुद एक पहलवान हैं और उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा पाया और उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन भारत सरकार में मोदी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और यदि इसमें कुछ होगा तो ओलंपिक फेडरेशन से भी उसके रिगार्डिंग बात होगी और उसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2024 में जिस प्रकार देश में मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के लाए हैं, इसी प्रकार हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल आएंगे। उनकी हर एक सीट पर 70 उम्मीदवार हो रहे हैं और हर उम्मीदवार को इस चाह के साथ जोड़ा गया था कि भाई तुमको टिकटें देंगे। अब वो 70, एक सीट पर 70 उम्मीदवार लड़ाएंगे तो 70 ही सीटें आएंगी उनकी। संगठन है ही नहीं, बनेगा कहाँ से? वो तो एक कंपनी है जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। जिस मर्जी को भर्ती कर लेते हैं, जिस मर्जी को रेजिग्नेशन करा लेते हैं।